अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी, क्या होगा अंजाम। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव सबको रुला के चले गए हैं। अभिनेता से लेकर नेता तक का सफर किया था उन्होंने, लेकिन सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। काफी संघर्ष करना पड़ा था उन्हें, और संघर्ष भी ऐसा कि उन्होंने ऑटो तक चलाया है मुंबई की सड़कों पर। आज भले ही राजू श्रीवास्तव हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी, उनका एक्ट आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आज हम आपको राजू श्रीवास्तव के स्ट्रगल की कहानी सुनाएंगे। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले थे और एक कवि के घर में जन्मे थे। उन्हें शुरू से ही सबको हंसाने का शौक था, लेकिन उस वक्त शौक पूरा करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। राजू श्रीवास्तव को शुरू से ही लोगों को हंसाने का शौक था। इसी के लिए करियर बनाने का सपना ले राजू श्रीवास्तव मुंबई पहुंच गए, लेकिन उस वक्त नाम बनाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन राजू भी कहाँ मानने वाले थे हार, तो निकल पड़े राजू अपनी मंजिल की ओर। इस बारे में राजू श्रीवास्तव ने खुद बताया और कहा था, मैं मुंबई आया तो लोग हास्य कलाकार को कोई बड़ा कलाकार नहीं मानते थे। हास्य बस जॉनी वाकर से शुरू होकर जॉनी लीवर पर खत्म हो गया था। स्टैंड अप कॉमेडी की तब जगह नहीं थी, सो मुझे भी जगह नहीं मिली। मुंबई बड़ा शहर था और खर्च के लिए घर से भेजे पैसे कम पड़ जाते थे। ऐसे में खर्च के लिए परेशान राजू ने ऑटो भी चलाया है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया था, सवारी को हंसाता था, टिप मिल जाती थी, कभी कभी शो भी मिल जाते थे, और फिर ऐसे ही एक सवारी के रेफरेंस से ब्रेक मिला। राजू ने बताया कि काफी साल स्ट्रगल करने के बाद जब शो मिलने शुरू हुए तो 50 रुपए मेहनताने पर भी उन्होंने कॉमेडी की है। उनके सफर की एक मजेदार कहानी भी है, एक किस्सा भी है, आप वो भी जान लीजिए। वो ऑटो में सफर कर रहे लोगों को जोक सुनाकर हंसाते थे, इसके बदले उन्हें किराए के साथ टिप मिल जाती थी। फिर एक दिन एक ऑटो में बैठी सवारी ने उन्हें उनकी मंजिल का रास्ता बताया, जहाँ एक सवारी के बताने पर उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ब्रेक मिला। कई साल स्ट्रगल के बाद उन्हें शो मिलने शुरू हो गए। उस समय उन्हें मात्र 50 रुपए मिलते थे। राजू ने बताया कि स्ट्रगल के दिनों में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बर्थडे पार्टी में जाकर 50 रुपए के लिए कॉमेडी किया करते थे। अगर लाफ्टर चैलेंज से उन्हें पहचान ना मिलती तो आज कहानी उनकी कुछ और होती। बता दें कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव उप विजेता रहे थे। इस शो में उन्होंने गजोधर भैया का किरदार निभाया था। उनका ये नाम घर घर में आज भी पहचाना जाता है। आपको बता दें, राजू की लव स्टोरी भी बहुत रोमांचक रही है, जहाँ उस वक्त राजू श्रीवास्तव का प्यार एकदम पुराने जमाने वाला था और रोमांटिक था, जहाँ वो शिखा जो उनकी पत्नी है उनको चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी के जरिए संपर्क करने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी दिल की बात सीधे नहीं कह सके। साथ ही उन्होंने ये भी पता किया कि कहीं शिखा की शादी कहीं फिक्स तो नहीं हो गई। शिखा ने कभी खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन अपने घर वालों के जरिए शिखा के घर रिश्ते की बात पहुंचाई, जिसके कुछ दिनों बाद शिखा के भाई राजू श्रीवास्तव के मुंबई वाले घर पर पहुंचे। और बस फिर क्या था, शिखा के भाई ने उनका घर और रहन सहन देखकर तसल्ली कर ली। इसके बाद 17 मई 1993 को उनकी शादी हो गई और उन्हें उनका प्यार मिल गया। फिलहाल राजू श्रीवास्तव के इस संघर्ष की कहानी पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।